सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गैरसैंण में विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर राज्य हित में बेहतर तरीके से सत्र का संचालन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एजेंडे के अनुसार सत्र का समय तय किया गया है। बड़ा अच्छा यहाँ का हमारा मौसम भी है और लोग भी खुश हैं। अनुपूरक बजट भी आने वाला है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से पहाड़ीसैंण विधान भवन से चर्चा होगी। अनुपूरक बजट आएगा और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। सर, विपक्ष कह रहा है कि सत्र की अवधि कम है, मुद्दे बहुत सारे सत्र की अवधि। चलिए, अब चूंकि जितना काम होता है उसके हिसाब से सत्र निर्धारित होता है और आगे भी सत्र होंगे। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होने पर बीजेपी और यूकेजी ने इसका स्वागत किया है। राजभवन के विधानसभा से पारित उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। अब गजट नोटिफिकेशन के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। इसे 11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा। साथ ही 11 अगस्त 2004 और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जारी शासनादेश के अंतर्गत विभिन्न राज्याधीन सेवाओं और पदों पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। देखिए, मैं तो स्वयं राज्य निर्माण आंदोलनकारी हूँ और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था उसको आज आंदोलनकारियों के सपनों को साकार किया है और ये बहुत ही सुंदर निर्णय है, काबिल तारीफ है और सभी आंदोलनकारी इससे निश्चित रूप से खुश हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत बड़ी जीत है कि जिन साथियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया, कुर्बानी दी, घायल हुए, जेलों में रहे और उनके परिवार शहीद हुए, उनको सरकार की ओर से एक पुरस्कार है। मगर ये मैं पुरस्कार भी नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत लंबे समय के बाद सरकार ने, मैं समझता हूँ मजबूरी में, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वोट बटोरू राजनीति के प्रतिफल के लिए अध्यादेश और ये विधेयक पारित किया है। दलित संगठनों ने सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध और शहर में निकाली रैली। ST/SC श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का विरोध तीरथ नगरी में देखा गया है। संगठनों से जुड़े सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन के बाद शहर में जुलूस निकाला। जुलूस SDM कोर्ट पहुंचकर समाप्त हुआ। यहां सदस्यों ने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा जिसमें ST/SC श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसे निरस्त करने में की मांग की गई। बताना चाहते हैं कि गांधी जी के बच्चे चुनाव के समय हाथ में संविधान की किताब और मुंह में जय भीम का नारा लगाकर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। पर आज जब ST/SC समाज को तोड़ा जा रहा है तो ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। संसद में इस चीज की जरा सी भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। जब बात दलितों की समस्याओं की, दलितों के अधिकारों की आती है तो ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और घर में बैठकर TV शो देखते हैं। जय भीम, क्या संविधान नहीं है। ये एक प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का विभाजन किया है, दलितों को दलितों से लड़ने का काम किया है, उस
इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन हमारा रेलवे रोड होकर के रोड होकर के सीधा स्टम कोर्ट समाप्त होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में दलितों को लड़ाने का काम किया है, आरक्षण में बढ़ाने का काम किया है, इसको समाप्त किया जाए। जो आरक्षण अब तक चल रहा था, हम मांग करते हैं कि सरकार और उसको बढ़ाया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से संविधान की आड़ लेके केंद्र सरकार के जजों के द्वारा आरक्षण से छेड़छाड़ करने के मामले कई बार इन पिछले 10 सालों में कई बार हुए। इस बार भी 1 अगस्त को 6 जजों के द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए, आरक्षण के अधिकार प्रदेश सरकारों को बनाने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए जो आदेश दिया है, उसका पूरे देश का दलित समाज विरोध करता है, खंडन करता है, निंदा करता है। हमारी ये मांग है कि बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करके आरक्षण की जो छेड़छाड़ होती है, इस आरक्षण को सरकार अध्यादेश के द्वारा बरकरार रखे, जैसे पहले था वैसे रखे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठाने का काम किया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति के निकट मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा, बीजेपी का दावा है कि उन्होंने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकृति की है और बना दी है। साथ ही कहा कि हमारा राज्य वासियों से वादा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम गैरसैंण में आधारभूत ढांचे का निर्माण कर राजधानी बनाएंगे। के साथ जो धोखा हो रहा है, जिसे 7-8 साल से ठगा जा रहा है, और सबसे बड़ा उदाहरण करने का है, बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है। लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाल में होगी, किसी गधेड़ में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछते हैं, कहीं उसका आता बताए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही केदारनाथ से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई को चलने दें, ताकि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे को सदन के अंदर उठाया जा सके। हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज सदन में उठती है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही जरूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहाँ पर सत्र लग रहा है। काफी प्रश्न 500 के करीबन प्रश्न आज आए हैं, उसमें कुछ असूचित भी हैं और साथ ही साथ हमारे विधेयक आएंगे, बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छा सत्र होने वाला है। कार्य मंत्रणा समिति में ही 3 दिवसीय सत्र तय भी हुआ है और उसी में बिजनेस भी तय हुआ है। मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो पूर्णतः निराधार है और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से प्रश्नकाल लगा हुआ है, उससे साफ प्रतीत होता है कि सभी विधायकों को
प्रश्नकाल के माध्यम से संपूर्ण अवसर दिया गया है। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेकर महिला से लेकर माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर। तो इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने सदस्यता अभियान 2024 संगठन पर्व की कार्यशाला शुरू कर दी है। देहरादून के निजी होटल में संगठन पर्व की कार्यशाला हो रही है। राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट, नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय जी, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक कुलदीप कुमार समेत भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। मॉनसून सत्र को लेकर जहां विपक्ष ने भी अपने तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें आपदा, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन की अवधि काफी कम है, जिससे जनता के मुद्दे को सदन के अंदर नहीं रखा जा सकता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार यही चाहती है कि जनता के ज्वलंत मुद्दे सदन के अंदर न उठाए जाए। देखिए, आज तो कंडोलेंस है, शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और संभवतः आज कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे
और संभवतः अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कल से हम नियमों के तहत 310 में नियम 58 में जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सवाल है और ज्वलंत प्रश्न है, उनको उठा। सबकी शुभकामनाएं रही। तो मैं यहाँ चुनाव के बाद आया हूँ, पहला सत्र है मेरे इस कार्यकाल में, और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2023 में केवल 7 दिन उत्तराखंड विधानसभा चली है, सबसे कम। एक ही दिन में बजट पारित कर दिया गया, तो इसका मतलब तो संवाद से बचना चाहती है सरकार। धामी जी जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री के पास कितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनका प्रश्नकाल आज तक नहीं आया। जूना अखाड़ा के दिवंगत महामंडलेश्वर पायलट बाबा का पार्थिव शरीर आज हरिद्वार के जगदीतपुर स्थित उनके आश्रम पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में जमा हुए साधु संतों और पायलट बाबा के शिष्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पायलट बाबा का शव पहुंचने पर उनके समर्थक और शिष्य काफी भावुक नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ लाए गए शव को आज शिष्यों के दर्शन के लिए रखा गया है। कल पायलट बाबा को भू समाधि दी जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में पायलट बाबा का 76 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अध्यात्म में भगवान शंकर की इच्छा से दुर्लभ कोई महाजोगी, महाहिमालय, जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे, और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। घनसाली के धुतु क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई मकान और मवेशियों के दबने की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही कई मोटर पुल और सड़कें ध्वस्त होने से बाजार में मलबा भर चुका है। रुद्रपुर के जिला मुख्यालय में रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर देर रात गर्भवती महिला को अस्पताल से ले जा रहे ई रिक्शा को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के पर खच्चे उड़ गए। ई रिक्शा में बैठी 5 महिलाओं में से गर्भवती महिला समेत 3 महिला और ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर अवस्था में घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कार चालक को हिरासत में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मोड़ ट्रांजिट कैंप थाने में एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट की सूचना हमें मिली। इसमें जो है एक कार और एक टुकटुक कार द्वारा जो है टुकटुक को टक्कर देकर क्षतिग्रस्त किया गया। इसमें जो टुकटुक में सवार व्यक्ति थे, उनमें 4, एक ड्राइवर सहित 3 ड्राइवर और 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो टोटल 4 कैजुअल्टी हुई है और 2 जो घायल हैं वो अभी उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत अभी ठीक है। मुनि की रेती में एंट्री देने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा और ई ऑटो चालकों का विरोध गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होकर अपने ई ऑटो और ई रिक्शा चलाने वाले को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा नजारा पीडब्ल्यूडी तिराहे पर देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन करने जा रहे चालकों ने सड़कों पर सवारी लेकर दौड़ रहे ई रिक्शा और ई ऑटो को जबरदस्ती रोकना शुरू कर दिया। बात नहीं मानने
वाले चालकों के साथ बदसलूकी करते हुए उनको विरोध प्रदर्शन में जबरदस्ती शामिल होने का दबाव बनाया गया, जिसको लेकर कई ऑटो चालकों की प्रदर्शनकारियों के साथ बहसबाजी हुई। रिक्शा और ऑटो में बैठे सवारियों को जबरदस्ती नीचे उतारने को लेकर भी विवाद हुआ। नेशनल हाईवे संख्या 534 पर कोटद्वार डुगदा के बीच अब भारी बारिश के दौरान यातायात बंद रहेगा। बारिश के दौरान कोटद्वार डुगदा के बीच पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण एनएच अक्सर बंद हो जाता है। इसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसको देखते हुए एसएसपी पौड़ी में अब भारी बारिश के दौरान कोटद्वार डुगदा के बीच यातायात बंद रखने के निर्देश दिए गए। देखिए, अभी हमारे कुछ 2 लैंडस्लाइड जोन हमारे एक्टिव हुए हैं इस बरसात के सीज़न में, और जिसमें बहुत समस्याएं भी आई हैं, जिसमें कई बार पूरे दिन भर तक का रोड जाम भी यहाँ पे हमारे कोटद्वार से जो सतपुली की ओर मार्ग जाता है वहाँ पे लगा है। और इसमें हमारे द्वारा अगर कभी बहुत भारी वर्षा होती है गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र की अवधि 3 दिन रखी गई है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सत्र की अवधि जानबूझकर कम रखी गई है ताकि प्रदेश के सभी मुद्दे जो विधानसभा के पटल पर रखे जा सकते हैं उसके जवाब देने से सरकार बच सके। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि यह अवधि कार्य मंत्रालय द्वारा तय की गई है, काम के हिसाब से ही समय सीमा तय किया गया है। पूरी तरीके से, और जितना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है, जितना काम है उतना ही समय दिया गया है इसके लिए, और इसका अभिनंदन करते हैं। इस बरसात के अंदर भी यहाँ सब आए हुए हैं और सभी मिल करके उत्तराखंड के विकास की चर्चा करेंगे, उससे उत्तराखंड का विकास होगा और भला होगा। धन्यवाद। विपक्ष ने लगाया सरकार पर आरोप, प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया विपक्ष ने। 3 दिन रखी गई सत्र की अवधि पर मचा बवाल। 3 दिन की रखी गई सत्र की अवधि पर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार पर कम समय रखने का आरोप लगाया गया है ताकि वो सवालों से बच सके, ऐसा विपक्ष का कहना है। तीन दिन रखी गई सत्र की अवधि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।